मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम सेकंड ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में राजनीति विज्ञान के मूल आधार में व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण व मान्यताओं, डेविड स्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के प्रमुख आयामों पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करते हैं राजनीति विज्ञान के मूल लक्षण एवं मान्यताओं की। व्यवहारवाद की मूल लक्षण मान्यताएं निम्न प्रकार है। व्यवहारवादी यह मानते हैं कि अध्ययन की इकाई बहुत बड़ी न होकर लघु होनी चाहिए और व्यवहारवादी दृष्टिकोण छोटे छोटे विषयों के गंभीर अध्ययन और विश्लेषण को प्राथमिकता प्रदान करता है। राजनीति शास्त्र में व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन उपयुक्त है। नंबर 2 बिंदु, एकाकी संस्थागत अध्ययन अपर्याप्त एवं असंतोषजनक बना रहेगा, अतः व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि संस्थाओं की कार्य प्रक्रिया का निर्णायक तत्व है। संस्थाओं से संबंध व्यक्ति या समूह का व्यवहार होता है, अतः संस्था के अंदर व्यक्ति व्यवहार और समूह के व्यवहार के लिए व्यवहारवाद राजनीतिक नेता की कार्य भूमिका, पात्रत्व, अभिजन का प्रभाव, विधायिका के सदस्य की अपनी भूमिका, बोध आदि के अध्ययन पर बल देता है। व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं अब हम चर्चा तीसरे बिंदु, अध्ययन एवं शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। सिद्धांत निर्माण सर्वोच्च स्तर का समय एवं व्यापक सामान्यीकरण के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें कार्य कारण का संबंध, तथ्यों की खोज, उनकी व्याख्या एवं सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। कैटलिन, चार्ल्स मैरियम, लासवेल, युद्ध के तुरंत बाद हर्बर्ट साइमन ने अनुसंधान में अनुभवाश्रित सांख्यिकी तकनीक के साथ सिद्धांत की आवश्यकता का समर्थन किया था। नंबर 4 बिंदु, व्यवहारवाद की मान्यता है कि अंतर विषयक अध्ययन किए जाने चाहिए, क्योंकि विषय और अध्ययन सामग्री की गहनता के लिए आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक शास्त्र को एकांकी प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यवहार सामाजिक व्यवहार का एक छोटा सा पक्ष है। इसलिए राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या में सभी सामाजिक पहलुओं को ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को औचित्यपूर्ण माना जाएगा। संक्षेप में, व्यवहारवाद अंतःशास्त्रीय समाकलन में विश्वास करता है, इसलिए अध्ययन या शोध करते समय व्यवहारवादी किसी विशेष शास्त्र की सीमा का उल्लंघन करने से नहीं डरता। उदाहरण के लिए, राजनीति शास्त्र का शोधकर्ता मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा किसी भी अन्य शास्त्र के क्षेत्र में घुसपैठ करता दिखाई देगा। वह दूसरे शास्त्र की उपलब्धियों का उसकी पद्धति तथा तकनीक का उपयोग निडर होकर करेगा, परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं कि वह अपने शास्त्र को किसी अन्य शास्त्र के उपशास्त्र या उपविषय के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो जाएगा। वह किसी भी स्थिति में अपने विषय की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए सशक्त रूप से कटिबद्ध रहेगा। व्यवहारवादी अध्ययन के संदर्भ में एक लक्षण यह उभर कर सामने आता है कि मूल्यों का अध्ययन निरर्थक है। राजनीति शास्त्र के संदर्भ में यह मूल्य लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता आदि है, जिसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं है। हालांकि मतदान व्यवहार के अध्ययन के संदर्भ में लोकतंत्र के मूल्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता, जो कि एक अपवाद है। इसलिए व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन में नैतिकता एवं मूल्यों पर आधारित प्रश्नों के विवेचन का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। नई प्रणाली के प्रयोग में व्यवहारवादी प्रेक्षण और लेखा को अत्यधिक परिशुद्ध करते हैं। तालिकाएं, ग्राफ, गणितीय मॉडल, अनुमाप पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। पुस्तकालीन अनुसंधान के स्थान पर क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं। विश्लेषण के लिए सूक्ष्म मात्रा, सूक्ष्म संप्रत्यय निरूपणता करते हैं। पूर्ण अनुशासन के साथ व्यवस्थित इंद्रियानुभववाद अपनाते हैं। संक्षेप में, राजनीतिक व्यवहार से अभिप्राय केवल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवेक्षणीय राजनीतिक क्रियाओं से नहीं, वरन इसका संबंध व्यवहार के उन बोधात्मक, अभिप्रेरणात्मक, अभिवर्तात्मक घटकों से भी है जिनसे हमारी राजनीतिक मांगों, आशाओं, विश्वासों, मूल्यों, लक्ष्यों आदि की व्यवस्था का ताना बाना बुना जाता है। व्यवहारवाद का संबंध व्यक्ति के केवल बाह्य कार्यों से नहीं, बल्कि उसकी भावनात्मक, ज्ञानात्मक, मूल्यांकनात्मक प्रक्रिया से भी है। व्यक्ति की राजनीतिक मांगों,
अभिलाषाओं, लक्ष्यों, मूल्यों, राजनीतिक विश्वासों की व्यवस्थाओं आदि का निर्माण करने वाली जो भी व्यवहारात्मक प्रक्रियाएं हैं, उन सभी को राजनीतिक व्यवहार की अध्ययन सामग्री माना जाना चाहिए। निष्कर्षतः व्यवहारवाद कठोर अनुसंधान प्रतिमानों के विकास एवं राजनीतिक व्यवहार की समस्याओं के लिए विश्लेषण के परिशुद्ध तरीकों को लागू करने का प्रयास करता है, जिसका संबंध परीक्षण योग्य परिकल्पनाओं, परिचालनीय परिभाषाओं, प्रायोगिक या तथ्य पश्चात नमूनों की समस्याओं, यंत्रों की विश्वसनीयता, वैज्ञानिक प्रक्रिया के अन्य लक्षणों के निर्माण और व्युत्पत्तिकरण से है। इसी लिहाज से राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोणों से अधिक भिन्न है। ये तत्व व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अन्य दृष्टिकोणों से भिन्न करता है। वह सामग्री का प्रेक्षण, वर्गीकरण और मापन करने के लिए अधिक परिशुद्ध तकनीकों का विकास उपयोग करता है, गणितीय विश्लेषण के अन्य परिष्कृत उपलब्ध माध्यमों का भी इस्तेमाल करता है। डेविड डिस्टन के द्वारा अब हम चर्चा करेंगे। डेविड डिस्टन के द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के प्रमुख आयाम क्या क्या है। व्यवहारवाद उपागम राजनीति शास्त्र की अन्य को राज्य विज्ञान संबंधी औपचारिक, कानूनी और दार्शनिक सीमाओं को स्वीकार नहीं करता है। यह अपने अनुभविक एवं सैद्धांतिक विश्लेषण की इकाई व्यक्तियों समूह के व्यवहार को मानता है। व्यवहारवादी उपागम के अनुसार यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि कैसा होना चाहिए। मूल्यों का महत्व हो सकता है, किंतु व्यवहारवादी आदर्शों एवं आनुभविक तथ्यों में अंतर करते हैं। राजनीति का अध्ययन करते समय मानव के आचरण का अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक ढांचों के अध्ययन से अधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषण व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, कल्पनाओं का आदि का कोई स्थान नहीं है। रॉबर्ट डहाल के अनुसार व्यवहारवादियों का लक्ष्य शासन की समस्त घटनाओं को मानव के पर्यवेक्षित व्यवहार के रूप में देखना है। वे वस्तुतः वैज्ञानिक सिद्धांत तथा उसका सत्यापन करना चाहते हैं। वे मानते हैं कि राजनीतिक शोध क्रमबद्ध होने के साथ साथ वैज्ञानिक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हो, तथ्यों, आंकड़ों को इकट्ठा करने के साधन विश्वसनीय हो। वे उपलब्ध समस्त वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं ताकि राजनीति विज्ञान को विज्ञान बना सके। डेविड डिस्टन के व्यवहारवाद के कुछ अभिग्रह और उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें उसने एक ऐसी बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया है जिसके आधार पर समस्त आंदोलन का भवन खड़ा किया जा सकता है। डेविड डिस्टन के द्वारा बताए गए प्रमुख आयाम निम्न हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नियमितताएं। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है। राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती है जो बार बार उभर कर आती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक घटनाओं को समझा जा सकता है तथा उनके संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरणार्थ देखा गया है कि मनुष्य विभिन्न अवसरों पर कुछ बातों के संबंध में एक प्रकार से व्यवहार करते हैं। कई बार चुनावों के समय मतदाता एक के बाद दूसरे चुनाव में प्राय एक ही व्यक्ति राजनीतिक दल को अपना मत देते हैं। उनके इस अनवरत व्यवहार को सामाजिक, आर्थिक, जातीय पृष्ठभूमि में झाँक कर देखा जा सकता है। व्यवहार की नियमितताओं के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों के प्रकाश में राजनीतिक घटनाओं को अधिक आसानी से समझा जा सकता है और उनके संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। राजनीति विज्ञान इस प्रकार अंतोगत्वा एक ऐसे विज्ञान का रूप ले सकता है जिसमें विश्लेषण और भविष्यवाणी दोनों की क्षमता हो। अब हम चर्चा करेंगे सत्यापन। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार के संबंध में उपलब्ध ज्ञान को अनुभववादी मानकों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। वस्तुतः सत्यापन विधि वैज्ञानिकता का आधार है, जिसके अंतर्गत संग्रहित जानकारी का सत्यापन किया जाता है। व्यवहारवादी अध्ययन में यह आवश्यक होता है कि मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री की अवसर आने पर पुनः जांच की जाए, उसकी पुष्टि की जाए। इस क्रिया को सत्यापन क्रिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे तकनीक के बारे में। तकनीक व्यवहारवादी शोध सामग्री का संग्रह करते समय उसकी व्याख्या करने में सही ढंग से तकनीकों के प्रयोग को बहुत अधिक महत्व देते हैं। मानते हैं कि शोध कार्यों में ऐसे उपकरणों और प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और प्रेक्षण योग्य सामग्री जुटाई जा सकती है। शोधकर्ता को अपनी शोध पद्धतियों के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से उन्होंने
प्रश्नावली, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, गणितीय प्रतिरूप, अनुरूपण आदि परिष्कृत उपकरणों के प्रयोग का सुझाव दिया है। प्रमाणीकरण, व्यवहारवादियों के अनुसार उपलब्ध सामग्री तथा तथ्यों में सस्पष्टता एवं निश्चितता लाने के लिए परिमापन एवं परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। उनके अनुसार आधार सामग्री की छानबीन के लिए अस्पष्ट गुणात्मक निर्णयों के स्थान पर जब तक परिमापन व अन्य कठोर पद्धतियों का सहारा नहीं लिया जाता, तब तक राजनीति विज्ञान के सुनिश्चित और सही ज्ञान को प्राप्त करना असंभव होगा। इस कारण आवश्यक है कि अन्य समाज विज्ञानों के समान ही राजनीति विज्ञान में भी शोध की आधार सामग्री का परिमाणीकरण किया जाए। सभी निष्कर्ष परिमाणात्मक आधार सामग्री पर निर्धारित हो। अब हम चर्चा करेंगे मूल्यों के बारे में। व्यवहारवादियों के अनुसार नैतिक मूल्यांकन तथा तथ्यात्मक व्याख्या में अंतर है। मूल्यों तथा तथ्यों को पृथक रखा जाना चाहिए। लोकतंत्र समानता अथवा स्वतंत्रता अपने आप में एक बहुत ऊंचे मूल्य हो सकते हैं, परंतु उनकी सत्यता असत्यता को वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए उस सीमा तक मूल्यों को रखा जा सकता है जिस सीमा तक वे राजनीतिक व्यवहार का विनिश्चय करते हैं, किंतु अनुसंधानकर्ता के लिए स्वयं के व्यक्तिगत मूल्यों से दूर रहकर ही किसी समस्या का अध्ययन करना समीचीन है। दूसरे शब्दों में व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन अनुभविक प्रणालियों के माध्यम से किए जाने का नैतिक प्रश्नों में उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। क्रमबद्धीकरण अगला बिंदु है। व्यवहारवादी मानते हैं कि शोध कार्य क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक शोध कार्य को सिद्धांत से संबंध किया जाना चाहिए। शोध यदि सिद्धांत से अनुप्राणित नहीं है तो वह महत्वहीन हो सकता है, और सिद्धांत यदि आधार सामग्री से समर्थक नहीं है तो वह निरर्थक सिद्ध हो सकता है। संक्षेप में सिद्धांत से स्वतंत्र एकत्रित किए गए तथ्य निरर्थक है। अब अगला बिंदु की चर्चा करेंगे, विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं। वे इस बात से सहमत है कि इस सिद्धांत के बोध से वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है। सिद्धांत और व्यवहार में उसका प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का अंग है, तथापि वे शुद्ध अनुसंधान पर बहुत अधिक जोर देते हैं। यदि उसका प्रयोग विशिष्ट न्यूनतम सामाजिक समस्याओं में संभव न हो तो भी उसमें आपत्ति नहीं होगी। अब अगले बिंदु की चर्चा करते हैं, समग्रता। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन खंडों में नहीं किया जा सकता। मानव व्यवहार में बुनियादी एकता पाई जाती है। इस कारण समाज विज्ञान के विभिन्न विषय एक दूसरे के निकट है। व्यवहारवादियों के अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है। यद्यपि उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अन्य प्रकार की गतिविधियों के बीच सीमाएं रेखा खींचने का प्रयत्न किया जाता है, तथा इनमें से कोई ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे संपूर्ण जीवन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखे बिना ठीक से समझा जा सके। इस कारण से राजनीतिक घटना के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि हम समाज में होने वाली आर्थिक, सांस्कृतिक अन्य घटनाओं को अच्छी तरह समझ सके। यदि राजनीतिक मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मनुष्य से विच्छिन्न करके देखने और समझने का प्रयास किया गया तो उससे राजनीतिक व्यवहार के यथार्थ स्वरूप को पहचान पाना संभव नहीं हो सकेगा। संक्षेप में व्यवहारवादी अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण के समर्थक है।